अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद, तोएं, डाल, स्वाद से शुरू होता है, तो वे बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाहते हो तो इस अशरे की 1, 9 और 10 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। सबसे पहले इस अशरे के लिए अपना वजीफा नोट फरमा लें, वो है या अल्लाह या वहाब। 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोजाना फजर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों ने आटा बतौर सदके के तौर पर देना है। इस अशरे की 2 तारीख से शुरू होने वाला वक्त आपके माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो पहले ही अपने अखराजात को लेकर परेशान थे, अब इनके गैर ज़रूरी अखराजात में मज़ीद इजाफा भी देखने में आएगा। इसके अलावा आप बुर्ज दिल्लू वालों को चाहिए कि अपने खुफिया दुश्मनों से भी मोहतात रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी आपकी जान छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, आपको नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात इनके लिए खासा फेवरेबल रहेगा। यहाँ तक कि वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, रोज़गार की तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती हुई नज़र आती हैं। इस हवाले से आप लोगों के लिए फ़ैसला लेना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन इस बारे में किसी समझदार शख्स से मशवरा कर लेना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, बजाय इसके कि आप खुद फ़ैसला कोई कर लें। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो विरासती मामलात को लेकर परेशान हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान मामलात को हल करने के हवाले से गुफ्तशुनी ज़रूर करें, कोशिश ज़रूर करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह किसी शख्स को उधार रकम वगैरह दे रखी थी, तो उसको तरीके से समझाएं और पैसे को या अशिया को वापस लेने के हवाले से कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला मस्बत नताइज की उम्मीद की जा सकती है। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नजर आएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान 10 सितंबर को शरफ़ इतारत का एक बेहतरीन वक्त आ रहा है। इस वक्त से, इसकी ताकत से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहें तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त के दौरान कारोबार में बेहतरी के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, तलीम में कामयाबी के लिए, हसूल जायदाद के लिए और लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतरी के हवाले से खसूसी अमल तैयार करके दिया जाता है। तो अगर आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में, मामलात में खराबी की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके तो आपसी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और एक दूसरे के साथ घूमने फिरने और खाना पीना खाने का भी मौका मिलेगा। इस अशरे के वक्त के दौरान कारोबारी अफराद को काम के हवाले से कुछ परेशानियां दरपेश रहेंगी, खास तौर पर वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान ये वक्त इनके लिए इतनी कोई आसानी की निशानदेही नहीं कर रहा। अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से आप लोग कोशिशें करते नजर आएंगे और इसमें काफ़ी हद तक आपको कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। बुर्जे दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।